किसी जगह का नाम उसकी पहचान के लिए कितना मायने रखता है ना। आज हम केरल की एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जहां एक नाम को बदलने की मांग ने इतिहास, भाषा और राजनीति सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। तो हाल ही में एक बड़ी खबर आई कि केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अब ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत लंबे समय से चली आ रही सांस्कृतिक इच्छा को मान्यता देना है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि नाम तुरंत बदल गया है? ये सवाल अब बहुतों के मन में होगा। पहली नजर में तो ये एक साधारण सा प्रशासनिक बदलाव लगता है, लेकिन हमारे देश के सिस्टम में किसी राज्य का नाम बदलना एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया है। तो इसका जवाब है नहीं, अभी नहीं। असल में ये जो मंजूरी है ना, ये तो बस इस सफर की शुरुआत है, एक पहला कदम। किसी राज्य का नाम बदलने के लिए एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होता है, जिसमें हमारी संसद की भूमिका सबसे अहम होती है। चलिए इस पूरी कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर केरलम नाम की ही मांग क्यों हो रही है? ये सिर्फ कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें राज्य की भाषा और संस्कृति में बहुत बहुत गहरी हैं। इस पूरे मुद्दे का जो दिल है वो इसी भाषाई अंतर में छिपा हुआ है। देखिए, जहां सरकारी दस्तावेजों और अंग्रेजी में राज्य को केरला या केरल कहा जाता है, वहीं स्थानीय मलयालम भाषा में लोग हमेशा से इसे केरलम ही कहते और लिखते आए हैं। तो ये जो नाम बदलने की कोशिश है, वो इसी स्थानीय पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक बनाने का एक प्रयास है। केरलम शब्द की कहानी उतनी ही पुरानी और हरी भरी है जितनी कि ये खुद जमीन है। ये कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि इसके पीछे सदियों का इतिहास छिपा है। और इसे समझने के लिए दो बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो हमें सीधे केरल के खूबसूरत नज़ारों में ले जाती है। माना जाता है कि केरलम दो शब्दों से मिलकर बना है, केर जिसका मतलब है नारियल का पेड़ और आलम जिसका मतलब है भूमि, यानी नारियल के पेड़ों की भूमि। कितना सुंदर तरीका है राज्य की पहचान बताने का। और दूसरी थियरी हमें और भी गहरे इतिहास में ले जाती है। ये इस नाम को प्राचीन चेर राजवंश से जोड़ती है। इसका सबसे पुराना सबूत सम्राट अशोक के 257 ईसा पूर्व के शिलालेखों में मिलता है, जहां इस इलाके को केरल पुत्र यानी केरल का पुत्र कहा गया है। ये दिखाता है कि ये नाम कितना पुराना और गौरवशाली है। तो हमने देखा कि इस नाम की जड़ें कितनी गहरी हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि कैसे इस प्राचीन पहचान ने 20वीं सदी में एक आधुनिक राजनीतिक आंदोलन यानी ऐक्य केरलम आंदोलन को हवा दी। ये टाइमलाइन इस सफर के अहम पड़ावों को दिखाती है। कहानी शुरू हुई 1920 के दशक में ऐक्य केरलम यानी संयुक्त केरल आंदोलन से। फिर 1956 में राज्य का गठन हुआ और अब 2024 में नाम बदलने की मंजूरी तक ये एक सदी लंबी यात्रा रही है, जो भाषाई और सांस्कृतिक एकता की गहरी इच्छा को दिखाती है। तो ठीक है, अब जब राज्य और केंद्र दोनों इस बदलाव के लिए तैयार हैं, तो अगला कदम क्या है? क्या ये सिर्फ एक दस्तखत का मामला है या इसके लिए कोई तय संवैधानिक प्रक्रिया है? चलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो चाबी है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में है। यही वो आर्टिकल है जो हमारी संसद को नए राज्य बनाने, सीमाओं को बदलने और हाँ, किसी राज्य का नाम बदलने की ताकत देता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर यह है कि इस तरह के बदलाव के लिए संविधान में कोई बड़ा संशोधन करने की जरूरत नहीं होती, जिसके लिए 2/3 बहुमत जैसी मुश्किल शर्तें होती हैं। इसके लिए संसद में सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत की जरूरत होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक तरह का संवैधानिक डांस है। सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश पर एक बिल तैयार किया जाता है, फिर इसे राज्य के पास उनके विचार जानने के लिए भेजा जाता है। हालांकि राज्य के विचार मानना या न मानना केंद्र पर निर्भर करता है। इसके बाद इसे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास कराना होता है और आखिर में राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये कानून बन जाता है। तो अब जब कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है, तो इस सफर में आखिरी पड़ाव क्या है? केरलम नाम को असल में आधिकारिक बनने से पहले अब और क्या होना बाकी है? असल में केंद्र सरकार की ये मंजूरी इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को शुरू करने का एक सिग्नल भर थी। अब एक बिल का ड्राफ्ट तैयार होगा जिसे संसद के आने वाले सत्रों में पेश किया जा सकता है। उसे दोनों सदनों से पास होना होगा और उसके बाद ही
केरल आधिकारिक तौर पर केरलम बन पाएगा। आखिर में केरल से केरलम तक का ये सफर सिर्फ एक नाम बदलने से कहीं बढ़कर है। ये इस बात की एक मजबूत याद दिलाता है कि कैसे भाषा, इतिहास और क्षेत्रीय पहचान आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शहरों और राज्यों के नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, बल्कि हमारी साझा विरासत की कहानी कहते हैं।